हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं SCA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, जिसे हम लोग SCA CET भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करूंगा और लास्ट में मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि इसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले अगर आपको किसी तरह का सजेशन चाहिए, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी पर्सनल इशू आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपके सारे मैसेजेस का खुद रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो जाइए फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टा ID आपको स्क्रीन पर दिख रहा है SH4XU-10। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं SCA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, जिसका हम लोग फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कैंपस के बारे में, इसके रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, फिर कोर्सेज क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे हम लोग BTech भी कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर कोर्सेज अंडर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech के बारे में बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे लास्ट ईयर का, और फी के बारे में बात करेंगे, फिर लास्टली में बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। और इन सभी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट होगा या नहीं होगा। मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, बिल्कुल भी अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा। मैं बायस्ड नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैंपस के बारे में। ठीक है, तो सर कैंपस 2007 में बना था, तो नया ही कैंपस है। बेंगलोर कर्नाटका में आपको पड़ता है। ये कॉलेज प्राइवेट है और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, AICTE अप्रूव्ड है। देखिए इसका कैंपस साइज का मैंने जानने की कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया बट कहीं नहीं मिला इसका डेटा कहीं नहीं मिलता है। और सिर्फ बताया गया ह्यूज कैंपस को, एक परफेक्ट डेटा नहीं बताया कि कितने एकड़ में है, क्या कितना मीटर में है, कितना स्क्वायर मीटर में, ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, गलत जानकारी देने से अच्छा है कि नहीं दे तो बेहतर है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आप डाउट मत रहिएगा। अगर आपको क्लियर करना है कितने एकड़ का है तो आप शायद फ़ोन करेंगे तो वहाँ बता देंगे, बट मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला तो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि कैंपस में क्या क्या मिलता है। तो लाइब्रेरी मिल जाता है, वाईफाई कैंपस है, आपको ब्राउजिंग सेंटर मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, इसमें आपको इंडोर और आउटडोर गेम दोनों खेल सकते हैं। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोनों तरह का मिल जाता है। जिम मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, बैंक मिल जाता है जो कि ATM के साथ मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाता है आपको, सेमिनार हॉल मिल जाता है और बस फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आप बस का फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो भी वो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस कैंपस में आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए कुछ कैंपस की पिक्चर्स का बात कर लेते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स आपको दिया गया है। ठीक है, आप देख लीजिए ये पिक्चर्स। ये आपको हो गया इंडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ पिक्चर्स के बारे में कैंपस का। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो इस कॉलेज को अभी तक NIRF रैंकिंग नहीं मिली है कोई, और देखते हैं आने वाले दिनों में मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कोर्सेज क्या क्या मिलता है हमें इस कॉलेज में, कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, कोर्सेज अवेलेबल। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे हम लोग BTech भी कहते हैं वो कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं यहाँ से, ME MTech कर सकते हैं, MTech यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं BE या फिर BTech के बारे में। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम एलिजिबिलिटी फॉर BE BTech। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए आपको BE BTech में एडमिशन लेने के लिए, और इसमें कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या एग्जाम से एडमिशन होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10+2 पास होना चाहिए आपको किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से विथ मिनिमम ऑफ 45% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये तो है जनरल वालों के लिए, मतलब अगर आप कॉमेड से दे रहे हैं तो, अगर आप KCET से दे रहे हैं और आपका जनरल कैटेगरी है तो। अगर आप KCET से दे रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन होता है वहाँ पे SC ST का। तो ठीक है, तो SC ST का वहाँ पे 40% चाहिए होता है, तो उतना कोई डिफरेंस नहीं होता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर हम बात करें एग्जाम्स की, कौन कौन से एग्जाम से इसमें एडमिशन होता है, तो कॉमेडिक से और KCET से। कॉमेडिक के मतलब आप कर्नाटक से बाहर के हैं तो दे सकते हैं, आपके लिए वही एग्जाम है सिर्फ, या फिर अगर कर्नाटक के हैं तो आपके लिए दो ऑप्शन है, KCET से ले सकते हैं या फिर कॉमेडिक से ले सकते हैं। ठीक है, और KCET सिर्फ कर्नाटक वाले बच्चों के लिए और कॉमेडिक के बाहर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कोर्सेज अंडर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech के अंदर कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं हम लोग इस कॉलेज में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे हम लोग करते हैं, CSE सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं जिसे हम लोग ISE या फिर IT भी कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं जिसे हम लोग ECE भी कहते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आप इस कॉलेज में कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, किस ब्रांच में कितना सीट मिलता है। तो बेसिकली हम लोग तीन ब्रांचेस पे फोकस करेंगे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में। तो तीनों के अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 120 सीट, ECE में 120 सीट, इन्फॉर्मेशन साइंस में 60 सीट, जिसमें आपको 45% KCET, 30% कॉमेडिक और 20% मैनेजमेंट कोटा जो कि डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ सीट मैट्रिक्स आपको मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल आपको सेपरेट बॉय और गर्ल को दोनों को मिल जाता है, जो कि शेयर्ड ऑक्यूपेंसी के साथ आता है, सिंगल ऑक्यूपेंसी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 शेयरिंग है,
ट्रिपल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग है, सिंगल शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। मेस मिल जाता है आपको, जो कि वेज और नॉन वेज फूड दोनों के साथ मिल जाता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड प्रेफर करना चाहते हैं। वाईफाई मिल जाता है आपको, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स का फैसिलिटी मिल जाता है। बॉयज हॉस्टल की बात करें तो वो इन कैंपस है और गर्ल्स हॉस्टल भी इन कैंपस है, कैंपस के अंदर में ही दोनों आपको हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, ये हुई हमारे हॉस्टल की बात है। अब बात करें हम लोग कट ऑफ का, तो कॉम्पिटिटिव कट ऑफ की बात करेंगे। 2018 का अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस का गया था राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक 23,080 गया था, 23,080 गया था। बाकी जो ब्रांचेज है इन्फॉर्मेशन साइंस और ईसीई का डेटा नहीं दिया गया है इनके कॉम्पिटिटिव के ऑफिशियल कट ऑफ डेटा में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया है मैंने। और 2019 का अगर आप कट ऑफ देखिएगा तो उस 2019 के कट ऑफ चार्ट में इस कॉलेज का मेंशन ही नहीं किया गया है। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मैं सारा कुछ ऑफिशियल डेटा आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, मुझे नहीं मिला ऑफिशियल डेटा में। तो वैसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये कॉलेज को मेंशन नहीं किया गया 2019 में। तो अगर आप एक एस्टिमेट लाएंगे तो मैं कर सकता हूँ आपको कि 25,000 तक अगर आपको रैंक आता है तब भी आपको इस कॉलेज में CSE मिल जाएगा काउंसलिंग खत्म होते होते। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप क्लियर रहिएगा। कुछ ज़्यादा मतलब हाई फाई रैंक नहीं चाहिए होता है, नीचे वाले मतलब नीचे रैंक तक चला आता है ऐसा कट ऑफ। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आप क्लियर रहिएगा। अब फ़ी की बात करते हैं तो फ़ी जो है इसका डिटेल इसके साइट पर नहीं दिया गया है, बट मैंने कॉन्टैक्ट किया तो मुझे बताया गया कि 5,95,000 4 साल का पड़ेगा। अब हर एक ईयर डिफरेंट वैरी करता है। ठीक है, तो हर एक ईयर जैसे किसी ईयर का 1,40,000 हो गया, किसी ईयर का 1,10,000 हो गया, किसी ईयर का 1,60,000 हो गया। तो उन्होंने बताया कि हर एक ईयर वैरी करता है। अगर आप 4 साल का ऐड करेंगे तो 5,95,000 टोटल पड़ेगा, सब कुछ मिसलेनियस चार्जेस जोड़ के। ठीक है, तो इतना आपको फी पड़ जाता है इस कॉलेज में। एकेडमिक फी, हॉस्टल फी अगर बात किया जाएगा तो आपको 3 ऑप्शन है, 4 शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग। तो 4 शेयरिंग की बात किया तो 70,000 पर ईयर आपको पड़ जाएगा, मेस के साथ सब कुछ इंक्लूड है, इसमें सब चार्जेस इंक्लूडेड है। 3 शेयरिंग लीजिएगा तो 80,000 पर ईयर आपको पड़ जाएगा। डबल शेयरिंग लीजिएगा तो 90,000 पर ईयर। तो हम इसको लेकर चलते हैं, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा 4 साल का हॉस्टल का आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको आ जाता है 3,60,000। ठीक है, तो ये आपको हो गया 3,60,000 हॉस्टल फी। और जो हमारा एकेडमिक फी था वो था हमारा 5,95,000। ठीक है, तो अगर आप दोनों का ऐड कीजिएगा तो हम इसमें ऐड करते हैं 5,95,000, तो हमारा आ जाएगा एकेडमिक फी और हॉस्टल फी दोनों मिला के। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 9,55,000। ठीक है, तो 9.55 लाख जो है आपको 4 साल में पड़ जाएगा इस कॉलेज में। ठीक है, तो कोई उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही चीप है। मतलब अगर हम बाकी सारे कॉलेज को देखें तो उस हिसाब से तो ये चीप ही लग रहा है मुझे। मैंने जितने भी कॉलेज रिव्यू अब तक किए हैं कॉम्पिटिटिव का, उसमें से जब लगभग से मैंने 22-23 कॉलेज का रिव्यू कर चुका हूँ अभी तक। आप जाए कॉलेज रिव्यू देख सकते हैं, कॉलेज का रिव्यू का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें से आपको सारे कॉलेज का रिव्यू मिल जाएगा। तो उसमें मैंने जितने भी रिव्यू किए हैं उसमें से मुझे लगता है ये सबसे चीपेस्ट कॉलेज है, आपको पढ़ रहा है आपको 4 साल का हॉस्टल फी और एकेडमिक फी दोनों मिला के। ठीक है, इवन आप डबल शेयर लेते हैं फिर भी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लेकर क्लियर रहिएगा कि आपको इस हॉस्टल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाख खर्च होगा 4 साल में आपको। ठीक है, बाकी आप अपना एक्स्ट्रा जो आपका खुद का खर्चा होगा वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, आप किस हिसाब से खर्च करते हैं उसका हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको हो गया फी डिटेल। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि इस कॉलेज का कुछ डेटा जो है क्लियर नहीं बताया गया, ना ही इसके साइट पे ना ही कोई अदर साइट पे मिलता है, इसका डेटा नहीं मिल पाता है क्लियरली। और मुझे भी इस कॉलेज के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, तो मैंने जो भी डेटा कलेक्ट किया, मैंने जो भी आपको बता रहा हूँ मैं, वो स्टूडेंट के रिव्यू से और मुझे जो इनके साइट पे और अलग साइट पे जो मिले, मतलब ट्रस्टेड साइट पे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से जो मुझे पता चला वो पता चला कि इस कॉलेज में आपको प्लेसमेंट परसेंटेज जो लगभग 70 to 80% रहते हैं। मतलब जितने बच्चे एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट के लिए, उसमें से 70% से 80% बच्चे ही प्लेस हो पाते हैं। अब उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मेरे को लगता है कि इतना लगभग रहता होगा। ठीक है, और ये आप भरोसा, मैं जो बता रहा हूँ वो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये भरोसा करने लायक है, क्योंकि ये जो डेटा है वो स्टूडेंट के रिव्यू के अकॉर्डिंग दिया गया है और उनके साइट पे कुछ वैसा कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ उन्होंने बताया कि मेरा कंपनी कौन कौन से आते हैं, वो सिर्फ उन्होंने बताया। बाकी ये सारा जो डेटा मैंने कलेक्ट किया वो अलग अलग साइट से कलेक्ट किया, अलग अलग बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर भरोसा करना चाहते हैं या नहीं। मैं बोलूँगा कि इस पर आप ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि
ये जो है ऑफिशियल डेटा नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप हाईएस्ट पैकेज की बात करिएगा तो लास्ट इस ईयर का तो पता नहीं चला, ना ही 2019 का पता चला, बट जो 2018 में जो प्लेसमेंट हुआ था उसमें पता चला कि 14.3 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज लगा। फिर से अगेन ये बच्चों के द्वारा रिव्यू किया गया है, उसमें पता चला, ठीक है। अब एवरेज पैकेज जो रहता है इस कॉलेज का वो 3.5 लाख पर एनम रहता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कोई उतना ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है भी नहीं इस कॉलेज का, ठीक है। बट फी भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से मतलब सब कुछ एवरेज है, सब कुछ एवरेज है, फी भी एवरेज है, प्लेसमेंट भी एवरेज है, कटअप भी देख रहे हैं तो कटअप भी बहुत नीचे तक चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लेसमेंट आपको इस कॉलेज में मिलता है। मैंने बताया कि आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, बट उन्होंने बताया सिर्फ आवर एसोसिएट रिक्रूटर्स सिर्फ ये बताया कि उनके कॉलेज में कौन कौन से कंपनी आते हैं, वो भी बहुत कम कंपनीज उन्होंने बताया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, ओरेकल हो गया, एक्सेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, HCL हो गया, सैमसंग हो गया, बाइजूस हो गया, यही सारे कंपनी जो उन्होंने बताया कि यही सारे कंपनी आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ों को देख के मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपके लिए ये कॉलेज वर्थ इट नहीं होगा। इवन ये आप इसमें कम खर्च कर रहे हैं फिर भी आपके लिए कॉलेज वर्थ इट नहीं होगा। सिर्फ आपको खर्च करना ही मैटर नहीं करता है, क्या आप वहाँ से लेकर निकल रहे हैं वो मैटर करता है मेनली, ठीक है। कि अब आप मान लीजिए किसी कॉलेज में 2 लाख खर्च कर देंगे 4 साल में, 1 लाख ही खर्च कर देंगे 4 साल में, ऐसा होता नहीं है, बट मैं एक मान के चल रहा हूँ। बट वहाँ से आप क्या लेकर निकल रहे हैं, कोई प्लेसमेंट नहीं आपको मिल रहा है, प्लेसमेंट मिल भी रहा है तो 2-3 लाख का मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा है उससे बढ़िया हम कुछ और ज़्यादा खर्च करके, मेरे पास अगर ऑप्शन है तो थोड़ा और खर्च करके हम कोई अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, कुछ अच्छे प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट नहीं है। अब आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर ऐसा है कि नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ड्रॉप भी नहीं ले सकता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं जाना ही है इस बार, तो आप इसमें जा सकते हैं, बट फिर भी आपका ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्लियर रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। शायद आपको हो सकता है कि आपको खराब लगे, अगर आप किस कॉलेज में लेने के लिए सोच रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि आपको खराब लगे, बट मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा ताकि आपको आगे चल के पछतावा ना हो। क्योंकि मैंने रिव्यू में देखा है बच्चों के, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में मत ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप क्लियर रहेगा कि ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट नहीं है, आपको दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस कॉलेज को लेकर। चूंकि आपका रिक्वेस्ट आया था तो मैंने इस कॉलेज को कवर किया। मैं इस कॉलेज को कवर करने वाला नहीं था क्योंकि ये उतना ज़्यादा कॉलेज नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आपका रिक्वेस्ट आया था रेगुलरली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कवर कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा DM कर सकते हैं। अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।